दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ये नाम सुनते ही एक रंग बिरंगी छवि उभरती है। हंसी मजाक, तीखी राजनीतिक टिप्पणियाँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ अंदाज और एक ऐसा नेता जो अपने अनोखे स्टाइल और दिलदार मिजाज के लिए जाना जाता है। बिहार की सियासत में लालू का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। वो सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके किस्से कहानियाँ आज भी लोगों की ज़ुबान पर हैं। चाहे वो सांप्रदायिक दंगे को शांत कराना हो, दलित बस्तियों में बच्चों के लिए कपड़े सिलवाना हो या फिर चरवाहा विद्यालय की शुरुआत करवाना हो। लालू की हर कहानी उनके बिंदास और दिलदार व्यक्तित्व को उजागर करती है। तो आइए लालू प्रसाद यादव की इन कहानियों को जान लेते हैं। ये बात 1992-93 की है। सीतामढ़ी में सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था। प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे थे, हालात काबू में नहीं आ रहे थे। तभी लालू प्रसाद यादव, जो उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे, हेलीकॉप्टर से सीधे वहां उतरे। अब सोचो, हजारों लोग, उग्र माहौल, तनावपूर्ण स्थिति और लालू अकेले उतरते हैं। क्या कोई और नेता ऐसा जोखिम लेगा भला? लालू ने न सिर्फ लोगों को समझाया बल्कि पूरे इलाके में घूम घूम कर माहौल को शांत किया। उनके करीबी और आरजेडी के वरिष्ठ नेता चितरंजन गगन कहते हैं, महात्मा गांधी के बाद लालू पहले नेता थे जिन्होंने दंगों के बीच खुद जाकर हालात को संभाला। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। लालू का ये ज़मीनी कनेक्शन ही उन्हें बाकियों से अलग बनाता था। लालू का दिल कितना बड़ा था, ये उनकी दलित बस्तियों वाली कहानियों से पता चलता है। ये बात 1990-91 की है, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो अचानक किसी मुसहर बस्ती में पहुंच जाते थे। अब मुसहर बिहार की सबसे वंचित जातियों में से एक, जिनके पास न ढंग के कपड़े, न पानी, न शिक्षा। लालू वहां पहुंचते, बच्चों के बाल कटवाते, टैंकर से पानी मंगवाकर उनको नहलाते और सबके लिए कपड़े सिलवाते। इतना ही नहीं, डीएम को बुलाकर कहते, यहाँ स्कूल खोलो। ये उनका स्टाइल था। जो देखा उसे ठीक करने के जिद। एक बार हाजीपुर में लालू सर्किट हाउस पहुंचे थे। डीएम से बोले, चलो मुसहर टोली चलते हैं। डीएम को तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन चितरंजन गगन ने रास्ता बताया। लालू हरिवंशपुर की मुसहर बस्ती पहुंच जाते हैं। वहां पर सड़क नहीं थी तो ईंट वाली सड़क बनवाई, बच्चों को नहलवाया, कपड़े दिलवाए। एक शख्स, शेखर मांझी, बाल कटवाने के बाद इतना स्मार्ट लग रहा था कि लालू ने डीएम से कहा, इसके लिए कुर्ता पायजामा सिलवाओ और कामकाज का इंतज़ाम करो। बस शेखर मांझी बाद में नेता बन गए। तो ये था लालू का जादू। वो किसी को भी मौका दे सकते थे। लालू की सबसे यादगार पहलों में से एक थी चरवाहा विद्यालय। एक बार रास्ते से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि कुछ लोग मवेशी चरा रहे हैं। लालू ने पूछा, पढ़ते क्यों नहीं हो, सिर्फ भैंस चराते रहते हो? जवाब मिला, मवेशी नहीं चराएंगे तो खाएंगे क्या? लालू को ये बात चुभ गई। उन्होंने तुरंत विद्यालय का कॉन्सेप्ट लाया। और ये चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट, ये आइडिया था कि चरवाहे बच्चे मवेशी चराते हुए भी पढ़ाई कर सकें। गोरोल में बिहार का पहला चरवाहा विद्यालय खुला। ये इतना अनोखा प्रोग्राम था, इतना अनोखा प्रयोग था कि विदेशी मीडिया में भी इसको कवर करने के लिए खींच लाई और इसकी तारीफ की। हालांकि बाद में ये योजना बंद हो गई, लेकिन लालू का ये प्रयास दिखाता है कि वो समाज के सबसे निचले तबके की फिक्र किया करते हैं। उनके दिमाग में हमेशा कुछ नया चलता रहता है। लालू का एक और कमाल था, वो आम लोगों को नेता बना देते थे। एक बार रास्ते से गुजरते हुए उन्होंने भगवतिया देवी को देखा, जो पत्थर तोड़ रही थीं। मुसहर जाति की महिला मेहनत मजदूरी कर रही थीं। लालू ने उन्हें विधायक बनवा दिया। इसी तरह मोहम्मद यूनुस लोहिया, जो लोहियावादी नेता थे, उनको लालू ने एमएलसी बनवाया। यूनुस ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो उच्च सदन में पहुंचेंगे। जब उन्हें नामांकन के लिए बुलाया गया तो उनके पास पैसे तक नहीं थे, लेकिन लालू ने सब इंतज़ाम करवाया। और एक और किस्सा समस्तीपुर का आपको बताता हूँ।
वहाँ एक कार्यक्रम में रामरती देवी ने गाना गाया। लालू उस गाने से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें हेलीकॉप्टर से पटना बुलवाया और सूचना जनसंपर्क विभाग में उनको सरकारी नौकरी दिलवा दी। लालू का यह अंदाज था कि वो प्रतिभा को पहचानते थे और उसको मौका भी देते थे। लालू यादव की एक खास बात ये थी कि उनकी डांट में भी प्यार झलकता था। एक बार राजवंती पांडे नाम की महिला उनके बगल में कुर्सी खींचकर बैठने लगी। लालू ने उन्हें डांट दिया। राजवंती नाराज हो जाती हैं और बोली कि हम ब्राह्मण हैं इसलिए डांट दिए, लेकिन लालू ने उनको मनाया, कुर्सी पर बैठाया और प्यार से बात की। लोग कहते हैं लालू जिसे डांटते थे उसे बाद में दोगुना प्यार भी देते थे। यही वजह है कि उनकी डांट से कोई भी नाराज नहीं होता है बल्कि खुश हो जाता है। लालू का ज़मीनी कनेक्शन उनके छोटे छोटे फैसलों में दिखाई देता है। एक बार रास्ते में वो पोखर के पास रुक गए। मछुआरों ने बताया कि उन्हें जल कर देना पड़ता है जिससे परेशानी होती है। लालू ने तुरंत जल कर को ख़त्म करवा दिया। और इसी तरह एक रात गांधी मैदान के पास फुटपाथ पर सोए रिक्शा चालकों को देखकर लालू ने पूछा, वहाँ क्यों सो रहे हो? जवाब मिला, उनके पास रात बिताने की जगह नहीं है। तो लालू ने तुरंत प्रशासन को रैन बसेरा बनवाने का आदेश दे दिया। 1995 में पूरे बिहार में रैन बसेरा बने और इसकी खूब तारीफ हुई। लालू की सियासत में चतुराई भी कम नहीं थी। 1990 के दशक में झारखंड अलग राज्य की मांग जोर पकड़ रही थी। लालू ने विधानसभा में कहा था, झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार सत्यभूषण सिंह बताते हैं कि झारखंड आंदोलनकारियों ने इस बयान को गंभीरता से नहीं लिया। वो जानते थे कि ये लालू का गेम प्लान है। लालू ने झारखंड विकास स्वायत्त परिषद बनाकर आंदोलन को शांत कराने की कोशिश की। शिबू सोरेन को इसका अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन कोई खास अधिकार नहीं दिए गए। बाद में जब उनकी सरकार संकट में आई तो शिबू सोरेन ने समर्थन के बदले अलग झारखंड का प्रस्ताव पास करवाया। 2000 में लालू को बिहार विधानसभा में झारखंड बिल को सहमति देनी पड़ी। यह दिखाता है कि लालू कितने चतुर रणनीतिकार थे। 1997 में चारा घोटाले ने लालू की सियासत को गहरा झटका दिया। सीबीआई ने उनके खिलाफ 63 केस दर्ज किए। अब लालू समझ गए थे कि गिरफ्तारी तय है। उन्होंने नई पार्टी आरजेडी बनाई और 24 जुलाई 1997 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया। लालू प्रसाद यादव ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि ये फैसला अचानक नहीं था। कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने उन्हें सुझाव दिया था, जिस पर लालू प्रसाद यादव को पहले हंसी आई थी, लेकिन राबड़ी को सीएम बनाकर लालू ने पार्टी और परिवार की कमान अपने हाथ में रखी। 30 जुलाई 1997 को लालू यादव ने सरेंडर कर दिया और दिसंबर तक जेल में रहे। फिर वो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। लालू का जादू आज भी कायम है। लालू प्रसाद यादव सिर्फ एक नेता नहीं हैं, बल्कि एक विचार हैं। उनका बिंदास अंदाज, दलितों पिछड़ों के लिए उनका काम करने का स्टाइल और अनोखी नेतृत्व शैली उन्हें बिहार के सियासत का रॉबिन हुड बनाती है। उनकी कहानियाँ आज भी आरजेडी कार्यकर्ताओं और बिहार के लोगों के बीच खूब गूंजती हैं। लालू का जादू कभी फीका न पड़े, इस बात के लिए हम सब प्रार्थना करें। और लालू प्रसाद यादव के जीवन से जुड़े ये किस्से आपको कैसे लगे, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और लालू प्रसाद यादव के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही किस्से कहानियों को हासिल करने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।